जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना भाई। भाई तो आज है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 46, जैसे कि मैंने पहले ही लिख रखा है। और अब तक हम 45 सेट कर चुके हैं, मीन्स हम 900 क्वेश्चन रीजनिंग के कर चुके हैं। अगर आप उन 900 क्वेश्चनों को भी अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी रीजनिंग में, है ना। बट फिर भी आप और आगे कंटिन्यू करते रहो, ताकि आपकी और प्रैक्टिस बनी रहे, आपको रीजनिंग में कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। तो भाई अब एक दो बात बता दूं नॉर्मल, कि ये जो हम कर रहे हैं ये बॉर्डर के पीवाईक्यू कर रहे हैं और आने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए कर रहे हैं, है ना। अब पहली बात, पेन कॉपी लेकर बैठे, मेरे कराने से पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। दूसरी बात, ABCD लिख लें जिन बच्चों को याद नहीं है, ऐसे करके M तक, फिर N से लेके Z तक। तीसरी बात, गिव अवे चल रहा है, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में पूछूंगा, जो उसका जवाब मुझे कमेंट में करेगा विद रीजन 2 क्वेश्चनों का, उसको मिलेगा एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ये सेट, अपनी पढ़ाई, ठीक है। चलो ये एक बार मिटा दूँ जो चीज़ लिखी थी मैंने। चलो भाई, अब इसने क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, आकाश प्लेज 5 गेम्स, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक है। 5 गेम खेलता है ये वेडनेसडे से संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 5 दिनों में 5 गेम खेलता है। एक दिन एक गेम खेलेगा। आकाश प्लेस कबड्डी ऑन वेंसडे, भाई वेंसडे को तो फिक्स हो गया कि वो कबड्डी खेलेगा, कबड्डी, ठीक है। आकाश प्लेस 2 गेम्स बिटवीन क्रिकेट एंड बैडमिंटन, भाई क्रिकेट और बैडमिंटन के बीच में 2 गेम खेलेगा, मतलब क्रिकेट और बैडमिंटन थर्सडे या संडे को आएंगे। एंड बैडमिंटन इज प्लेड जस्ट बिफोर हॉकी, तो भाई बैडमिंटन को यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद हॉकी आनी है ना। और फिर 2 के गैप के बाद क्रिकेट संडे आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, विच गेम इज प्लेड ऑन सैटरडे, सैटरडे को क्या गेम बचा है हमारे पास, फुटबॉल, ऐसी बॉल जिसे फुट से मारा जाता है उसे कहते हैं फुटबॉल। तो सैटरडे को खेलेगा भाई वो फुटबॉल, ठीक है। बढ़िया, अपना सैटरडे को ग्राउंड में जाके गोल पोस्ट लगा के फुटबॉल खेलेगा, फिर संडे को अपने दोस्तों के साथ मैच लगाएगा 100 रुपए का क्रिकेट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, ये कुछ बुक्स हैं, ये पेंसिल है। सम पेंसिल आर स्पून, सम पेंसिल है वो स्पून है, ठीक है। सम बुक्स आर स्पून, क्या सम बुक्स आर स्पून होंगी, नहीं होंगी। सम पेंसिल्स आर नॉट स्पून, सम पेंसिल्स आर नॉट स्पून, हाँ जी। वैसे तो हमें कोई इसके बारे में रिलेशन नहीं है, तो हम इसे गलत ही मानेंगे ना, क्योंकि पेंसिल और स्पून के बारे में हमें इसने कुछ नहीं बताया है, तो हम इसे गलत ही मानेंगे। तो बोथ हमारी नीदर कंक्लूजन 1 और 2 कुछ भी फॉलो नहीं हो रही है। सम पेंसिल्स आर नॉट स्पून, सम पेंसिल्स आर स्पून तो हैं, बट नॉट का हमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। तो जो इसमें हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं मानना होता, जो क्वेश्चन ने दिया है उसी को सर्वोपरि रखकर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये देख लो भाई, ABCD का क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा ना ABCD लिख लो। अब देख लो अपनी ABCD, DEFGH, H के बाद क्या आता है, I आता है ना। तो ये J गलत है हमारा, तो हमें रॉन्ग टर्म ही इसमें बताना था, सेलेक्ट दी रॉन्ग टर्म। तो रॉन्ग टर्म क्या होगा, J, ऑप्शन नंबर 3, है ना। H के बाद I आना था। भाई ये एक ही दिन में आपको दूसरा सेट मिल रहा है, ये आज 28 फरवरी है ना, इसका सुबह का सेट भी आ चुका है एक। मैंने सोचा टाइम है तो बना दूं, है ना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 527 इज कॉल्ड एज चेयर इज क्लीन, 429 इज कॉल्ड एज क्लीन द फ्लोर, 845 इज कॉल्ड एज फ्लोर इज वेट। तो हमें बताना है विच डिजिट स्टैंड्स फॉर द चेयर इज वेट। भाई इसमें जरूरी नहीं है कि चेयर इज वेट में कि हमको एक साथ ही नंबर मिले, आगे पीछे भी नंबर मिल सकता है, बस वो नंबर होने चाहिए उनमें, है ना। कैसे, अभी बताता हूँ। तो हम क्या ढूंढेंगे सबसे पहले, द चेयर इज वेट ढूंढते हैं भाई, क्योंकि इज वेट एक साथ है, फ्लोर इज वेट, है ना। तो फ्लोर इसमें भी है और फ्लोर इसमें भी है। 429 क्लीन द फ्लोर, 845 फ्लोर इज वेट। तो फ्लोर दोनों में है और दोनों में कॉमन क्या है, 4, है ना। तो अगर इसमें से हम 4 हटा दें फ्लोर के लिए, तो 8 और 5 बचा इज वेट के लिए, इज वेट के लिए बचा 8, 5।
अब ये जरूरी नहीं है इसी उसमें हो, किसी उसमें हो सकते हैं। और 8 5 किस किस में है? 8 5 इसमें नहीं है, 8 5 इसमें नहीं है, 8 5 इसमें है, 8 और 5, 8 और 5 है ना। अब हमें ढूंढना है क्या? द चेयर। द चेयर ढूंढनी है हमें। तो पहले भाई देखो चेयर ढूंढते हैं, ठीक। 527 इस चेयर इज क्लीन, है ना। द चेयर और चेयर किन दोनों में? चेयर किसी चीज में कॉमन है? चेयर कॉमन नहीं है। क्लीन क्लीन कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों में क्लीन। और नंबर कौन सा कॉमन है? 2। तो 2 और 2 काट दो। इज और इज कॉमन है इसमें 8 5 में, तो इसमें 5 काट दो। तो भाई चेयर का आ गया 7, ठीक है। चेयर का आ गया आपका 7 नंबर। 7 नंबर किस में है? 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। अब हमें दा का ढूंढना है। दा किस में होगा? दा का जो हमारा क्लीन द फ्लोर इसी में है ना सिर्फ, है ना। क्लीन का हमारा क्लीन इसमें है, 4 2 वहां गया, फ्लोर 4 यहाँ गया, तो भाई क्लीन का बचा 9। 9 किस में है? 9 है सिर्फ इसमें, तो ये भी कट गया। हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही, 7 8 5 9, है ना। तो भाई ऐसे हमें इसमें नंबर ढूंढने होते हैं कि किन से में किस में क्या दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये अपनी ABCD देख लो। MOQSU, इसके अगले का बताना है हमें। M से हम एक छोड़ेंगे, Q आएगा। Q से हम एक R छोड़ेंगे, S आएगा। S से T छोड़ेंगे, U आएगा। U से V छोड़ेंगे तो आएगा W। W है ऑप्शन नंबर 4 पे। चलो नेक्स्ट, हमें इसमें ऑड वन आउट बताना है। अगर आप ABCD देखेंगे तो आपको बहुत ही आराम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऑड वन आउट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए है होमवर्क। अपनी ABCD लिखो और उसमें देखो क्या हो रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। कोई बताने वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना। अब ये देख लो भाई, ऋषि स्कोर्ड 88 फ्रॉम टॉप एंड 110 फ्रॉम बॉटम among the groups, then what is the value of n। तो भाई हमें टोटल बताना है। जो ऋषि है वो ऊपर से 88 नंबर पे है, नीचे से 110वें नंबर पे है, तो हमें टोटल बच्चे बताने हैं कितने हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो तो आपको ये क्वेश्चन आप सैकड़ों में उड़ा देते। 110 माइनस 1, तो 110 प्लस 88 198 माइनस 1 कितना हो गया? 197 है आपके टोटल बच्चे, इसमें ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक। चलो नेक्स्ट, चूज अ फिगर पेयर विच इज सिमिलर टू दी क्वेश्चन फिगर पेयर, है ना। भाई इसने उल्टा कर रखा है बिल्कुल, इसकी मिरर मिरर इमेज है इसकी, है ना। इस वाले की मिरर इमेज है ये। तो अगर हम डी की मिरर इमेज, तो ये है नहीं, ए तो इन्होंने उल्टा ही कर दिया। भाई ये ई की मिरर इमेज है, देखो सी भी इन्होंने सेम बना रखा है, ई सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही। Kuwati and you are 7 boys sitting in a row facing north। ठीक है भाई, ये 7 बच्चे हैं, ऊपर के नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ वाला करना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि जो हमारा राइट है वो उन्हीं का राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो भी उन्हीं का लेफ्ट होता है। आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये ठीक। टी एंड क्यू आर द नेबर ऑफ वाई, हमें नहीं पता। डब्ल्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो डब्ल्यू बैठेगा यहाँ। इन सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, और जो डब्ल्यू है वो सेकेंड मोस्ट पे है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैठे हैं ये लोग, है ना। और इसने क्या बोला है? टी एंड क्यू आर नेबर्स ऑफ वाई, तो भाई वाई को यहीं बैठना पड़ेगा। अब टी एंड क्यू देखते हैं कहाँ बैठता है। Q इज द राइट मोस्ट एंड, तो Q यहाँ है तो T यहाँ आएगा, है ना। एंड हु इज बिटवीन द E एंड T, E और T के बीच में है हमारा R, ऑप्शन नंबर 3। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल हेड्स आर कैप्स, ऑल हेड्स आर कैप्स, नो कैप इज जैकेट, कोई कैप हमारी जैकेट नहीं होगी। ऑल जैकेट आर शर्ट, ऑल जैकेट आर शर्ट, ठीक है। नो हैट इज अ जैकेट, नो हैट इज अ जैकेट, ठीक है भाई।
अगर कोई कैप ही जैकेट नहीं है तो हैट भी जैकेट नहीं होगी, क्योंकि जो सारी हैट है वो तो कैप ही है ना, तो 1 तो होगा। नो कैप इज अ शर्ट, नो कैप इज अ शर्ट बिल्कुल मतलब ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी तीनों स्टेटमेंट में से इसने कुछ नहीं कहा है कि नो कैप इज अ शर्ट वगैरह नॉल ना, तो इस सेकंड वाला फॉलो नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 6 फ्रेंड्स DEF UVW आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ये देखो अभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा करना दिक्कत हो जाती है। F सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। अब ये E है, अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी साउथ में देख रहे हैं, है ना, अभी यहाँ पे देख रहे हैं। D सिट्स टू द थर्ड टू द राइट ऑफ V। अब हमें नहीं पता क्या D V कहाँ है। इसने एक चीज बोली है, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F, मतलब लेफ्ट के F के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, मतलब F सबसे कोने में है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठे हैं ये, है ना। D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो अगर V यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 D बैठेगा यहाँ थर्ड पे, है ना। D एंड U आर नॉट सिटिंग ईच अदर, मतलब U D और U एक साथ नहीं बैठे हैं, तो U को V के साथ बैठना पड़ेगा। Who sits to the immediate left of D, लेफ्ट ऑफ D में कौन बचा है हमारा, W तो बचा है ना इन सब में, तो W ही बैठेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो अब ये देख लो भाई, हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द गिवन, रॉन्ग टर्म बताना है हमें। H से K गए हम, 2 स्किप किया हमने, H से हमने +2 किया तो कितना आ गया K से हमने +3 किया तो कितना आ गया O से हमने +2 किया तो कितना आ गया R से हमने +3 किया तो आ गया V से हम करेंगे +2 तो कितना आएगा Y, ठीक है, क्योंकि हम W और X छोड़ेंगे तो Y आएगा, और यहाँ पे Y आना चाहिए था, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। बस यही गलत हो गया, तो और किसी चीज़ को नंबर को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इसमें 3 + 4 3 4, तो 3 नंबरों के हिसाब से तो ठीक ही आ रहा है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से गलत है। अब ये देख लो, क्वेश्चन मार्क TSQNJ, T से पीछे होता है S, है ना, फिर हमने R स्किप किया, फिर हमने लिया Q, ये स्किप कर दिया हमने, है ना, फिर हमने Q से P और O 2 स्किप की, हमने लिया N, फिर हमने 3 स्किप करके लिया J, फिर हम 4 स्किप करके लेंगे D, क्योंकि J के बाद अगर हम 4 चीज छोड़े IH JF, है ना, नहीं 4 नहीं, हाँ E आएगा, सॉरी 4 के बाद E आएगा, वो तो D तो 5 के बाद आ जाएगा, है ना, 4 के बाद आएगा E, ठीक है। नेक्स्ट, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ सम मैनर, और आपको ऑड वन आउट बताना है। तो ABCD देखो, KLM N होता है ना, तो KLM छोड़ के N, BCDE, D छोड़ के BCE, है ना, फिर क्या होता है आपका UVWX, तो भाई UVW छोड़ के X आना था, UVX होना था, पर ये UVW ही है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बाहर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये देख लो भाई, सन टेम्पल बिहार में, बिहार कह रहा हूँ, गुजरात में सन टेम्पल है ना, गुजरात में, नहरगढ़ फोर्ट राजस्थान में, आपको पता होगा, और चार मीनार किस में, चार मीनार हैदराबाद में है, और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में है ना। चलो भाई, सन टेम्पल कोणार्क वाला एक उड़ीसा में है, अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे हो तो, पर सन टेम्पल मेनली है जो गुजरात में है। 6 फ्रेंड्स ZX UM KI आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Z सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, तो पहले X को बिठा दो और Z इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। M एंड U आर अपोजिट टू ईच अदर,
तो भाई अपोजिट की जगह एन के सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो भाई एम यहीं बैठेगा क्योंकि उसके इमीडिएट लेफ्ट में के बैठेगी और एम और यू अपोजिट हैं। देन हु इज दिस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड कौन है? एम। ऑप्शन नंबर 4 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in a some manner। मतलब के पी हम चले अगर, तो के से पी क्या रिलेटेड है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन नहीं है, अगर आप एबीसीडी लिख के बैठोगे तो समझ आ जाएगा। ये भाई बिल्कुल अपोजिट लेटर है ना। ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसे के आपका कितने पे आता है? के आपका स्टार्टिंग से 11वें नंबर पे आता है ना। के आपका स्टार्टिंग से 11वें नंबर पे आता है, और अगर आप पीछे से 11वें नंबर पे चलोगे तो आपका पी आ जाएगा। ई आपका स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे आता है ई, और अगर आप पीछे से 5वें नंबर पे चलोगे तो आ जाएगा वी, है ना। सेम ए पहले नंबर पे आता है, पीछे से अगर आप पहले नंबर पे जाओगे तो क्या आएगा? जेड। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ये देख लो भाई। 4 वर्ड्स आर गिवन, हमें बताना है 1 इज डिफरेंट। ऑड वन आउट बताना है। स्टार्ट, फिनिश एंटोनिम, लीड फॉलो एंटोनिम, एडमिन डिनाई एंटोनिम, ईगर और कीन सिनोनिम होते हैं। मतलब किसी जानने की इच्छा है ना, आई एम ईगर टू नो दिस थिंग और आई एम कीन टू नो दिस थिंग, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। मतलब किसी चीज को जानने की तीव्रता, जानने की इच्छा प्रस्तुत करना ना, उसको बोलते हैं ईगर। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो भाई ये कहाँ है, ये देख लो। वैसे तो हमें ये इसमें भी लग रहा है, पर ये चौड़ा है ना, उसमें छोटा है। ये छोटा किस में आएगा? ये छोटा इसमें है भाई, देखो ये रहा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, ये शुभम सोमवार से गुरुवार तक 4 अलग अलग दिनों में लाल, हरे, काले, नीले रंग की टोपी पहनता है। वह काली टोपी पहनने से एक दिन पहले नीली टोपी पहनता है। तो भाई वो काली टोपी पहनने से पहले नीली टोपी, भाई मेरे को आते नहीं है हिंदी के, नीली टोपी पहनता है ना। वह हरी टोपी पहनने के बाद, लेकिन नीली टोपी पहनने से पहले लाल टोपी पहनता है, तो नीली टोपी से पहले वो लाल पहनेगा और हरी के बाद वो लाल पहनेगा। ठीक है, और वो सोमवार से गुरुवार पहनता है, तो इसको वो अगर सोमवार पहने, सोम मंगल, क्या होते हैं ये, सोम मंगल गुरु, सोम मंगल बुध गुरु, है ना। तो उसने क्या पूछा है? उन्होंने काली टोपी किस दिन पहनी थी? काली टोपी गुरुवार को पहनी थी भाई। ओह, ठीक भी हो गया। मेरे को हिंदी के क्वेश्चन आते नहीं है भाई, पर हाँ कर दिया। कुछ था भी नहीं करने में, जैसा उसने बोला था वैसे बिठाता चला गया उनको, है ना। तो भाई यार आज मैं आपसे वो नहीं पूछ पाया ना, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का। चलो कोई नहीं, ये बता दो, व्हाट इज हैविश्योर? हैविश्योर इन इंडियाज फर्स्ट होममेड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। What is the primary theme or focus of the book? The Lords of Wankhede, exploration of the Indian cricket journey over 18 years, 28 years. Which family does Sanskrit belongs to? Indo-European। तो भाई आज के लिए हमारा सेट होता खत्म यहीं। फिर मिलूंगा आपको अगले सेट में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो अच्छे से, है ना, और अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। ठीक है, राम राम।